तो भक्ति के दो कुंडल हैं, सेवा के दो रूप हैं, एक है हरि सेवा और एक है साधु सेवा। ये दो सेवा भक्ति के कर्ण फूल हैं, इसलिए हरि सेवा करो और ज़्यादा से ज़्यादा साधु सेवा करो। जिसको जीवन में साधु सेवा मिल गई ना, उसे जीवन में सब खजाना मिल गया। कल भी आपसे यही चर्चा हुई थी कि देखो, भक्ति साधुओं की सेवा करने से मिलती, उनका संग करने से मिलती है। जाकर के उनकी सेवा करो। हम क्या करते, सेवा करते नहीं, आशीर्वाद मांगते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मांग के लिया जाता है? मांग के जो लिया जाए वो आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। आशीर्वाद दिल से प्रकट होता है, और जब आप किसी साधु की दिल से सेवा करते हो तो बिन कहे आशीर्वाद में वो आपको कृपा दे देते, ठाकुर जी की कृपा दे देते। इसलिए साधु सेवा और हरि सेवा ये दो कर्ण फूल हैं। और आगे आभूषण में क्या क्या होता है? कान का हो गया, नथ नाक की। नाभा जी कहते हैं मानसी सुनाथ, यानी भगवान की जो मानसी सेवा होती है वो भक्ति की नथ है। मानसी सेवा समझते हैं क्या? करते मानसी सेवा, यानी तन कहीं भी रहे, शरीर कहीं भी रहे, पर मन से ठाकुर जी की सेवा की जाती, नित्य निरंतर, जिसको चिंतन भी कह सकते, बैठ के ठाकुर जी का चिंतन करें। और मानसी सेवा में बड़ा ऐसा उदाहरण है ब्रज के संतों का, बिहारी जी जिन्होंने प्रकट किए, स्वामी श्री हरिदास जी। तो आप एक दिन बैठे थे और आंख बंद करके ठाकुर जी के लीला का चिंतन कर रहे थे, मानसी चिंतन कर रहे थे। और चिंतन में क्या कर रहे थे? भगवान की होली लीला। भगवान होली खेल रहे हैं गोपियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ। इतने में कोई बड़ा बादशाह आया, और वो बादशाह एक बड़ा कीमती महंगा इत्र लेकर के आया, और उसने इत्र लाके स्वामी जी के सामने रख दिया। स्वामी जी आंखें बंद है, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी आए, श्री राधा रानी के ऊपर रंग डाला, राधा रानी उन पर डाल रही है। अब ठाकुर जी अपना एक रंग लेकर के गोपी के पीछे भाग रहे हैं। गोपी हाथ नहीं आ रही, ठाकुर जी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गोपी मिली, ठाकुर जी ने उठाया अपना घड़ा और लेकर के गोपी के ऊपर डाला। तो मन से सोच रहे थे, पर मानसिक करते करते हाथ आगे बढ़ा और जो इत्र की शीशी थी उसी को उठा के फेंक दी। अब राजा को तो ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम इतना कीमती चीज इनके लिए लेके आए और सो ये उठा के फेंक दिए। अब राजा क्या जाने प्रेमियों की बात, लेकिन स्वामी जी समझ गए। तो स्वामी जी बोले, राजा जी एक काम करो, बैठेंगे बाद में, पहले जाके बिहारी जी हुआ दर्शन करो। तो राजा गया बिहारी जी, और बिहारी जी के मंदिर में जैसे राजा प्रवेश करता है, घुसते ही चारों ओर उसे जो इत्र वहां स्वामी जी की कुटिया में फैला ना, वो सारे इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ गई। तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। ये मानसी सेवा का देखो फल, कहाँ क्या किया और कहाँ ठाकुर जी ने इसको स्वीकार कर लिया। तो मानसी सेवा सुनाथ। और आगे 10वां जो अंग बता रहे हैं नाभा जी, है तो और भी बहुत सारे, पर हम इतना ही स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। 10वां जो भक्ति का जो अंग है वो नाभा जी वर्णन कर रहे हैं, सत्संग अंजन। अंत में कहा कि भक्ति देवी का काजल अंजन क्या है, तो कहा जैसे अंजन लगाने से हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, वैसे सत्संग से हमारी मन की वृत्तियां शुद्ध हो जाती है। मन को शुद्ध करने के लिए साबुन का काम सत्संग करता है, अंजन का काम सत्संग करता है। ऐसी भक्ति महारानी को श्रृंगारित करके अपने हृदय में बसाओ। और भक्ति देवी हृदय में बैठ गई तो
एक बड़ा प्यारा दृष्टांत ब्रज के महापुरुष सुनाते हैं कि हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। हृदय बनाया तो इसलिए था कि इसमें ठाकुर जी आके निवास करेंगे, पर इसमें आके बैठ गए काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, सब ने आकर के डेरा जमा लिया और जा नहीं रहे। जैसे कोई सेठ जी अपना 4 मंजिल का बंगला बनाए और उस बंगले में बच्चे हैं नहीं, पढ़ने चले गए, एक बेटी का ब्याह हो गया, तो क्या करे, तो किराए पर उठा दिया। और किराए पर आकर के रहने कौन लगे, 2-4 कुछ ऐसे लड़के जो गलत काम करते थे। अब सेठ जी उनको कह रहे हैं चले जाओ हमारे घर से, पर वो जा नहीं रहे। सेठ जी ने खूब कोशिश की जाए चले जाए, पर वो घर छोड़ के ही नहीं जा रहे। तो एक दिन क्या हुआ, बोले एक दिन सेठ जी चौराहे पर बैठे चाय पी रहे थे, वहाँ बात चल रही थी कि जी शहर में, नगर में नए एसपी साहब आए हैं, उनको बंगला चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट का है वो अंडर रेनोवेशन है, तो कोई अच्छा घर रहने को मिल जाए, अच्छा किराया भी दे देंगे एसपी साहब। तो सेठ जी की तुरंत दिमाग की घंटी बजी। सेठ जी बोले हमारा घर खाली है, एसपी साहब को बोलो वहाँ आ जाए। बोले कितना किराया लोगे, बोले 0, बस उनसे तो कहो कि बस वो आ जाए। जी तुमको क्या होगा लाभ उनके आने से, बोले उनसे हमको तो लाभ ही लाभ है, वो आ जाएंगे। और ये उन चोरों को पता लग गया कि एसपी साहब आ रहे हैं, बस ये खबर मिलते ही सब अपना बोरिया बिस्तर उठा के सब भाग दिए कि अब तुम बचोगे नहीं, चलो यहाँ से। ठीक वैसे ही मन में इतने सारे हमारे दुर्गुण बैठे, हम उनको भगा रहे हैं, क्रोध ना आए फिर भी आता है, काम ना आए फिर भी आता है, ये जा नहीं रहे, हम भगा रहे हैं कि जाओ हमारे मन से, पर ये छोड़ के ही नहीं जा रहे, एकदम हक जमा के बैठे हैं। तो क्या करो, जैसे एसपी साहब के आने की खबर से चोर घर छोड़ के भाग जाते, वैसे ही भक्ति महारानी के आने की खबर सुन के ये सब दुर्गुण हमारा चित्त छोड़ के भाग जाएंगे, हमारे हृदय को छोड़ के दूर चले जाएंगे और भक्ति देवी का आके वास हो जाएगा। और जब भक्ति देवी हृदय में आएंगी तो श्री ठाकुर जी भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आकर के हमारे चित्त में वास करेंगे।